हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में। यहां पे हम बात करेंगे कि यहां पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पे एडमिशन्स कैसे होते हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वहाँ पर सीटें कितनी हैं, फीस कितनी लगती है, यहाँ पर एडमिशन्स कैसे होते हैं, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए आज का वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो यार, ये जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी साल स्टार्ट किया है। मतलब ये एक नई यूनिवर्सिटी है और इसको स्टार्ट करने के पीछे का मेन उद्देश्य यही है कि जो यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करके निकलें उनको एक स्किल सिखाई जा सके, जिस स्किल के बिहाफ पे फिर बाद में वो जॉब के लिए जा सकें या फिर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की ओर जा सकें। जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकें। मतलब एक तरह से जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कैंपस की, तो इसका जो मेन कैंपस है वो है DSEU द्वारका कैंपस, जिसको कि हम इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्टर 9 द्वारका न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है और इसमें टोटल 13 कैंपस हैं। इसको मेन कैंपस को मिला के टोटल 13 कैंपस हैं, जिसकी लिस्ट आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे कैंपसेस हैं जहाँ पे इनके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे कराए जाते हैं। तो इनकी जो लिस्ट है यार, आप लोग यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में को डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप एक बार चेक कर लेना। उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल 13 कैंपस हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पे सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डिप्लोमा कोर्स, फुल टाइम कोर्स है ये, और इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 15 कोर्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा डिप्लोमा में आता है पार्ट टाइम कोर्स, इसमें 4 कोर्सेज हैं। इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है डिप्लोमा में ही आपका लेटरल एंट्री, यानी कि जिसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। इसमें भी टोटल 13 कोर्सेज हैं। इसकी लिस्ट भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी यहाँ पे टोटल 18 कोर्सेज हैं। इसकी लिस्ट भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका आता है BA, BBA, BCom, BSc, BMS, BCA और BTech। ये सारे कोर्सेज हैं। टोटल 18 कोर्सेज हैं। इसकी लिस्ट भी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फिर लास्ट में यहाँ पे आता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जिसमें 2 कोर्सेज हैं। एक है MCA और दूसरा है MTech टूल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल सीट्स की, तो सीट्स के लिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ये देखिए, यहाँ पे कोर्स का नाम दिया गया है और साइड में यहाँ पे कॉलेजेस का नाम दिया गया है। किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दिया गया है अप्लाइड आर्ट्स। अप्लाइड आर्ट्स जो है ये महारानी बाग वाले कैंपस में कराया जाता है। इसमें 60 सीट्स हैं। इसी तरह से आर्किटेक्चर ये अशोक विहार वाले कैंपस में है, इसमें 60 सीट्स हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सबका देख सकते हैं। पेज नंबर 12 पे जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा डिप्लोमा वाला फुल टाइम कोर्स। इसी तरह से डिप्लोमा में जो पार्ट टाइम 4 कोर्सेज हैं इनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है पेज नंबर 13 पे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स है पूसा कैंपस में। सिविल इंजीनियरिंग में अशोक विहार में 60 है, ओखला में भी 60 सीट्स हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अशोक विहार 60 सीट्स हैं, ओखला में 60 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अशोक विहार में 60 सीट्स हैं, ओखला में 60 सीट्स हैं। और सेम इसी तरह से यहाँ पे डिप्लोमा में ही लेटरल एंट्री में कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं उसका भी यहाँ पे पेज नंबर 13 पे ही दिया गया है। तो आप लोग यार एक बार इसको जब ब्राउज़र डाउनलोड करके तब वीडियो देखना, तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 13 पे आप इसके ऊपर चेक कर लेना। पेज नंबर 14 पे आपको यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्सेज हैं, यानी कि BA, BCA, BCom, ये सारे जो कोर्सेज हैं इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में कराया जाता है और उसमें टोटल सीट्स कितनी हैं। तो ये आपको पेज नंबर 14 पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। और इसी तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज हैं, इसमें MCA में शकरपुर में 60 सीट्स हैं। MTech जो है ये ओखला में कराया जाता है, इसमें 18 सीट्स हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज है, फुल टाइम वाले कोर्सेज। इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें क्या है कि आपने क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो और आप क्लास 10th में पास हों। अगर आप क्लास 10th पास हैं मैथ सब्जेक्ट के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो 30 नंबर पर दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपका क्लास 12th मांगा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। तो समझ में आया आपको? मतलब अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना है, फुल टाइम वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लास 12th की ज़रूरत है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपको किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है
तो उसके लिए आपने क्लास 10th पास किया हो मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं पार्ट टाइम वाले, ये 3 साल का कोर्स है, इसमें टोटल 4 कोर्सेज हैं। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसमें क्या रूल है कि आपने क्लास 10th पास किया हो, ठीक है, या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो, और प्लस साथ में आपके ITI भी होनी चाहिए, या तो आपका ये वाला रूल हो। या फिर इसके अलावा अगर आपने क्लास 12th पास किया किसी वोकेशनल स्ट्रीम में, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या तो आप क्लास 10th प्लस ITI या फिर क्लास 12th विद वोकेशनल स्ट्रीम, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्सेज है, जो लेटरल एंट्री वाले कोर्सेज हैं, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या रूल है कि कैंडिडेट ने अपनी क्लास 12 पास करा हो विद मैथमेटिक्स के साथ या फिर टेक्निकल वोकेशनल के साथ, ठीक है, या तो ये रूल है। और दूसरा रूल क्या है, आपने अपने क्लास 10 पास किया हो प्लस ITI कर रखी हो 2 साल की विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब या तो अगर आपने क्लास 10th प्लस ITI कर रखा हो विद 60% मार्क्स, या दूसरा क्लास 12 कर रखा हो मैथमेटिक्स और टेक्निकल वोकेशनल के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे UG लेवल पे, तो UG लेवल पे आपका जो BA के कोर्सेज हैं, BA के सारे कोर्सेज के लिए आपने क्लास 12th में 50% मार्क्स के साथ पास किया हो क्लास 12th, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BBA बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने क्लास 12th में मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर किया हो, प्लस आपके क्लास 10th में भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ कम से कम 60% मार्क्स रहा हो। इसी तरह से BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने क्लास 12th 50% मार्क्स के साथ किया हो। इसी तरह से अगर आपको BBA रिटेल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो क्लास 12th विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपने यहाँ पे किया हो, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको BCom में एडमिशन चाहिए तो BCom के लिए 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी क्लास 12th में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे BSc डेटा एनालिटिक्स की, तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इसके साथ आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स में भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे है BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि BSc MLT में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए, और बायो आपने पढ़ी हुई हो और बायो में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से BMS ई-कॉमर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके जो 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और साथ में आपने क्लास 10th में भी मैथ पढ़ी हो और क्लास 10th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपको BCA में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे क्लास 12th में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और लास्ट में आपका यहाँ पे आता है बीटेक के लिए यहाँ पे रूल यही है कि आपका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट का मिला के जो एग्रीगेट आपके मार्क्स बन रहे हैं वो 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें भी आप पास होने चाहिए, मतलब आपने क्लास 12th में ये भी पढ़ा हो। और साथ साथ यहाँ पे आज जो एडमिशन्स होंगे वो आपके JEE मेंस की स्कोर पे होंगे, तो अपने JEE मेंस का आपके पास रैंक कार्ड भी होना चाहिए। और लास्ट में आपके आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसमें आपका आता है MCA और MTech। तो MCA के लिए यार आपके पास निमसेट का स्कोर होना चाहिए, और MTech के लिए आपने BTech किया हो या BE किया हो, टूल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक में भी आपने BTech या BE किया हो, और साथ में आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ़ीस कितनी लगती है। तो यार डिप्लोमा में जो फुल टाइम कोर्सेज़ हैं इनकी फ़ीस सबकी सेम है, सारे कोर्सेज़ की। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको 15,000 रुपये देना पड़ता है, सेकंड ईयर में 16,500 और थर्ड ईयर में 18,150 रुपये आपको पे करना होगा। इसी तरह से डिप्लोमा में आपके जो पार्ट टाइम वाले कोर्सेज़ हैं इसमें भी फ़ीस सभी कोर्सेज़ की सेम है। फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये, सेकंड ईयर में 22,000 रुपये, थर्ड ईयर में 24,200 रुपये आपको पे करना होगा। अंडर ग्रेजुएट में यार जो फीस है वो सभी की अलग अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BA में 40,000 रुपये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की 44,000, थर्ड ईयर की 48,000, ठीक है। BA स्पेनिश और BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, इनकी दोनों की फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपये है, सेकंड ईयर में 55,000 है, थर्ड ईयर में 60,500 है। इसी तरह से BBA का भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। BBA में यहाँ पे जो फ़ीस है वो 50,000 रुपये है, रिटेल मैनेजमेंट की 40,000 रुपये है, BCom की यहाँ पे 30,000 रुपये है, BSc की फ़ीस 40,000 रुपये, BMS 50,000, BMS 30,000 लैंड ट्रांसपोर्टेशन वाला, BCA 42,000,
तो यार इस तरह से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारे कोर्सेज़ का, आप लोग एक बार खुद से चेक कर लेना, ठीक है। बीटेक की फीस सभी बीटेक में जितनी भी ब्रांचेस सबकी सेम है। इसमें आपकी है 1.5 लाख रुपये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की 1,65,000 रुपये, थर्ड ईयर की 1,81,500 रुपये, फोर्थ ईयर की 1,99,650 रुपये है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो यहाँ पे MCA 1,44,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और सेकंड ईयर की भी इतनी ही है। इसके अलावा यहाँ पे जो MTech है फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 1,25,000 और सेकंड ईयर की है 1,44,000 रुपये। तो ये तो बात होगी यहाँ पे फ़ीस की। अब यहाँ पे यार हम बात करते हैं यहाँ पे आपके एडमिशन्स कैसे होते हैं। तो एडमिशन के लिए डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं फुल टाइम वाले, इसके लिए एक CET का एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको देना होगा, उसके बिहाफ पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन्स होगा, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला जो है इसके लिए भी आपको CET देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं इनके लिए आपको CET होगा, वो आपको देना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। डिप्लोमा कोर्सेज जो पार्ट टाइम वाला है इसमें आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। डिप्लोमा कोर्सेज जो लेटरल एंट्री वाले हैं इसमें आपके जो मार्क एडमिशन्स होंगे वो यहाँ पे आपके मेरिट के बिहाफ पे होंगे, मतलब यहाँ पे कोई CET एग्जाम आपका नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर भी जो एडमिशन्स होंगे वो मेरिट के बिहाफ पे ही हो जाएंगे आपके एडमिशन्स। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की बीटेक की, तो इसके लिए आपका JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा और जैक दिल्ली के थ्रू आपके यहाँ पे काउंसलिंग होगी। और सेम इसी तरह से यार आपका जो MCA है उसके लिए आपका NIMSET होना ज़रूरी है और जो गेट के थ्रू आपका यहाँ पे MTech में एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा यार अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तरह एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उसको देख के आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस है ये है यहाँ पे 500 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगा। तो यार ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो के खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से ज़रूर करूँगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।